हमारे ग्रेट डायनेमिक डॉक्टर सुपर 30 डेज के सुपर 30 डॉक्टर्स में मेरे दोस्तों मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूं आपको मैं डॉक्टर संदीप सर से। एमडी होम्योपैथ है। एक्सपर्टाइज इनका मेरे दोस्तों कैंसर के अंदर है, किडनी डिसीजेस में किडनी भी स्पेशलिस्ट है ये। ऑल क्रोनिक डिसीजेस में काम कर चुके हैं। इनकी बहुत बेहतरीन एक खूबी बताता हूं मेरे दोस्तों, जो बंदे ऑपरेशन के लिए जिसको बोला जाता है, ये विदाउट ऑपरेशन उनका इलाज करते हैं। बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। मैं आप सबकी तालियों के बीच एक म्यूजिक के साथ मेरे दोस्तों जरा थोड़ा अपनी एनर्जी को भरो, अपनी ताकत को फिर से भरो मेरे दोस्तों। और उस एनर्जी उस ताकत के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूं संदीप सर को, बैकबोन टीम नंबर 1। आप जो है संदीप सर को ढूंढ के उनको स्पॉटलाइट करो। बैकबोन नंबर 2 म्यूजिक बजाओ। 1 2 3 गो। साहब वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागतम सुस्वागतम डॉक्टर संदीप शिवेकर सर। पावरफुल, मजा आया आपको देख के। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज थोड़ी स्लो है सर। वेलकम। अभी एक बार बोलिए सर, आवाज आ रही, चेक कर लेते हैं। हेलो। या थोड़ी स्लो है, थोड़ा सामने आना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सामने आना पड़ेगा मेरे हिसाब से। या नाउ इट्स परफेक्ट। सो या संदीप सर मेरे दोस्तों बेसिकली ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। और सर मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा आपको। जिंदगी में इतना कुछ अचीव कर लिया आपने मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, मेडिकल जर्नी के दरमियान अपने, ऐसा तो क्या आपने इस बिजनेस में या बिजनेस से पहले इस प्रोडक्ट में आपने देखा कि आपको लगा कि यस मेरे घर पे ये चीज होनी चाहिए? 1 2 अपने परिचय के साथ आप बताएं लोगों को कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम सबके लिए क्यों जरूरी है, हमारे कनेक्शन में जो लोग हैं उनके लिए क्यों जरूरी है। बैकबोन टीम चैट बॉक्स ऑफ कर दीजिए आप। या गो अहेड सर। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम डॉक्टर संदीप शिवेकर है, एमडी होम्योपैथी हूँ। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है लेकिन स्लो आ रही है, शायद वहां पे जो आपका बटन है ना वो कहीं उसको अप करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से वॉल्यूम हाई करना पड़ेगा। मोबाइल में एक बार साइड वाला जो बटन है उसको वहां पे प्लस वाला दबा दीजिए एक बार। हाँ या खाली मुझे ऐसा तो नहीं, खाली मुझे तो नहीं स्लो आ रही है ना? स्लो है ना? हाँ ओके 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 पता चला मसला मेरे इधर है। हाँ या स्लो या डॉक्टर साहब बोलिए। आ रही आवाज सर? बोलिए 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 बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर संदीप शिवेकर है, एमडी होम्योपैथी पुणे महाराष्ट्र में मेरा प्रैक्टिस चलता है। 14 साल से प्रैक्टिस में हूँ। स्पेशलिटी की बात करूँ तो कैंसर, डायबिटीज, किडनी डिसीजेस, और जैसे मैंने बताया कि सर्जिकल केसेस, जो भी बीमारी को सर्जरी की सलाह दी जाती है वो हम डाइट और पेन किलर और मेडिसिन के माध्यम से उसको बिना सर्जरी के ठीक करते हैं। दूसरा आपने पूछा था कि केंगन में क्यों, तो मेरा जो एक मिनट, अभी अभी हाँ आवाज वैसे स्लो ही है, जैसा जो स्लो था वही है, उसमें वॉल्यूम हाई नहीं हुआ है। अगर वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यू है तो कोई बात नहीं है, आज हम आपको थोड़ा कुछ ज्यादा कंसंट्रेशन से सुनेंगे। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर टेक्निकलिटी सॉल्व नहीं हो रही है तो। एक बार और ट्राई कर लीजिए आप। हाँ डॉक्टर तुकाराम सर को स्पॉटलाइट करते हैं। वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। देखो कुछ अच्छा पाना हो ना तो मशक्कत भी कुछ अच्छा करना पड़ता है। या यस सर। डॉक्टर साहब बोलिए। जैसे आपने पूछा था कि केंगन में क्यों, तो वैसे तो केंगन की हर एक प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे जो भाई थी
जो अट्रैक्ट किया था वो तो माइक्रो क्लस्टरिंग और पेस्टिसाइड्स का रिमूवल का जो प्रॉपर्टी है वो। तो जैसे कि मैं 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसमें हम लोगों को रिवर्सल जब करते थे तो डाइट के माध्यम से करते थे, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के माध्यम से करते थे, और उनको सिखाते थे कि क्या लाइफ में चेंजेस करना है। उसमें ज्यादातर हम बोलते थे कि डाइट जो है वो आपका ग्रीन टी होना चाहिए, फल फ्रूट सलाद इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि ये दोनों भी जो क्वालिटी है, एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन, इसके ऊपर ही हम काम कर रहे थे। और इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी हमें मिला किंगन वाटर से कि माइक्रो क्लस्टर, कि जो भी हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो सेल तक लेके जाएगा। दूसरा, पेस्टिसाइड्स, जो आज के दिन में सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उसका दूसरा कौन सा भी सोल्यूशन नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किंगन वाटर 11.5 pH ये एकमात्र सोल्यूशन है जो हमें यहाँ मिलता है। और जैसे ये पता चला डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये पेस्टिसाइड जो है वो कैंसर को आमंत्रित करता है, बाकी बीमारियों को भी लेके आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि मैं मेडिकल फील्ड में एमडी कर चुका हूँ, सर्टिफिकेट ले चुका हूँ, और वो पेस्टिसाइड जानते हुए भी मेरे बेटे को दे रहा हूँ, मेरे माँ बाप को दे रहा हूँ। तो ये मतलब किधर तो खटकता था कॉमन सेंस को कि क्या कर रहा हूँ। मतलब एक साइड में डिग्री है, दूसरी साइड में वो फैमिली को दे रहा हूँ। तो तुरंत डिसीजन लिया, और आगे जाके उनकी हेल्थ अच्छी रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम किया, और इसका अवेयरनेस भी चालू किया। तो ये बात थी कि किंगन इसीलिए एक्सेप्ट हुआ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। पहली बात, आप एज ए डॉक्टर आपने प्रोडक्ट के सच्चाई को देखा, प्रोडक्ट के एडवांटेज को देखा, और उस हिसाब से आपने इसको अपने जीवन में अपने परिवार के लिए एक्सेप्ट किया। और इस चीज को आज आप यहाँ पे इतने लोगों के सामने बता रहे हो एज एमडी डॉक्टर, ये रियली हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। और फक्र की बात इसलिए भी है डॉक्टर साहब क्योंकि हम में से कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने इस प्रोडक्ट को शायद इसलिए लिया हो क्योंकि हमारे किसी दोस्त ने हमको बोला। ये प्रोडक्ट शायद हमने इसलिए लिया हो क्योंकि हमको लगा हो सकता है कि आप 3 लाख रुपए में हम एक बढ़िया बिजनेस कर पाए। लेकिन आज आपने यहाँ पे आके ये बताया कि रियली में मैं एमडी डॉक्टर था और मैं जानता था कि मेरा परिवार क्या खा रहा है। तो ये जानते हुए भी मैं अनजाना कैसे बन सकता था। और रियली में ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। अगर मेरे दोस्तों लगा आपको फिर से कि कैंगन आपके घर पे आना, इस मशीन का आपके घर पे आना आपके लिए प्राउड मोमेंट है, तो चैट बॉक्स में एक बार पीएम टाइप कीजिए। बैकबोन टीम चैट ऑन करके एक बार खाली पीएम और ऑन करके फिर से ऑफ कर देने का, ऑन ऑफ चलता रहेगा। बैकबोन टीम काम पे लगाया हूं आपको। जय माता दी। राइट, या पीएम 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 आपको लिखना है अगर आप सबके लिए प्राउड मोमेंट है। और अब तक ये प्राउड मोमेंट का मेरे दोस्तों आपने अपने फैमिली के साथ वीडियो नहीं बनाया है तो कृपया करके उसको बना लीजिए। शेयर दैट मेमोरी विद एवरीबॉडी लेडीज एंड जेंटलमैन। ये वो एक वीडियो कई सारी क्लोजिंग कर सकता है, लेकिन जो चीज आप महसूस करते हो जब तक आप नहीं महसूस करोगे, जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, जब तक लोगों को शेयर नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपके इंट्रोडक्शन में कैंसर स्पेशलिस्ट लिखा गया है, आपने अपने परिचय में बताया भी। पहला सवाल तो मेरा ये है कि कैंसर क्यों हो रहा है इतनी तेजी से लोगों को, क्या रीजन है उसके पीछे? WHO बोल रहा है सर कि हर 8वें व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा 2025 तक। क्या कारण है इसके पीछे? गो अहेड सर। यस सर। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे रीजन है कैंसर होने के। उसमें सबसे टॉप पे रहेगा पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स होते हैं वो शरीर में जाके बहुत सारा डैमेज करके प्रॉब्लम्स करते हैं। दूसरा, बाकी के जो रीजंस आते हैं उसमें फूड अल्टरेशन आता है, जैसे कि रिफाइंड प्रोडक्ट है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, जितने भी शरीर में एसिडिक लोड बढ़ाएंगे वो सब प्रोडक्ट कैंसर को आमंत्रित करेंगे। होता क्या है कि जब भी ये चीजें जाएगी शरीर में, एसिडिक चीजें, जैसे कि डॉक्टर ओटो हेनरिच ने रिसर्च में बताया था कि एसिडोसिस सेलुलर लेवल पे और हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये दो मेजर। सर आप म्यूट हो गए, माफ कीजिए। जब भी ये
एसिडिक लोड बढ़ेगा शरीर में। वो फिर वो दो पेस्टिसाइड्स के वो दो वर्ड आप फिर से बोल सकते पेस्टिसाइड्स के माध्यम हैं? ऑटो एनरिच का पेस्टिसाइड्स के माध्यम से डॉक्टर हो, साहब, बाकी के डॉक्टर माध्यम से हो। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। ओके। वो दो वर्ड जो डॉक्टर ऑटो एनरिच ने बोला, एक बार फिर से आप बोलिए, आप सब लोग उसको लिख लो। वो गो हेड सर। यस सर। जो डॉक्टर ओटो हेनरिच है, उन्होंने बताया था कि रियल कॉज जो है कैंसर का, तो सेलुलर लेवल पे एसिडोसिस होता है, और दूसरा एसिडिक फूड जाएगा, जैसे कि हम जंक फूड बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब चीजें एसिडिक जाएगी। रिफाइन है, जैसे कि आर्टिफिशियल फूड है, अभी हम कुछ चीजें देखते हैं कि जिसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं, आर्टिफिशियल चीजें होती है, दूध में मिल्क में कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो ये सब चीजें जब जाएगी बॉडी में तो एसिडिक लोड बढ़ेगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि एसिड से क्या होगा कि जब एसिड जाएगा शरीर में तो बनेगा कैसे कैंसर, कि वो सेल को डैमेज करेगा। सेल को जैसे ही डैमेज करता है तो वो सेलुलर फंक्शन डिसफंक्शन में कन्वर्ट होता है, और जो बैलेंसिंग सिस्टम है वो लॉस हो जाती है। शरीर में एक सिस्टम होती है जो डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर काम करती है, इम्यून सिस्टम होती है, और जब वो इम्यून सिस्टम ही सप्रेस हो जाती है ये सब चीजों से, काम करना बंद होता है, सिग्नलिंग सिस्टम बंद होता है, तो डिटॉक्स नहीं होता, और जो भी एबनॉर्मल सेल होते प्यार से करेंगे सबका स्वागत। हैं, ट्यूमर इस तरह से बनेगा। अभी हमारी प्रॉपर्टी क्या काम करेगी केंगन की, केंगन का इसमें बहुत अहम रोल है। पहले तो हम वो एसिडिक फूड जो है एडवाइस करते हैं कि आप नहीं लेना चाहिए। दूसरा, पेस्टिसाइड्स जो केंगन वाटर से पहले ही शरीर में नहीं जाएगा, उसको पहले हम निकाल देंगे। दूसरा, जो भी जाएगा गलती से अंदर, वो माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, पानी हर शरीर में पहुंचेगा, तो अल्कनाइन और एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी वो काम करने लगेगी जब पानी हर सेल तक जाएगा। अभी हम देखते हैं कि डाइट से भी कर रहे थे हम, एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन दोनों था, लेकिन पतला नहीं था, मतलब वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था सेल तक। तो उससे क्या होता है कि डिटॉक्स नहीं होता, मतलब हम ककड़ी भी डालेंगे पानी में तो अल्कलाइन होगा, लेकिन वो सेल तक जाना चाहिए, जो हमारा माइक्रो क्लस्टर पानी लेके जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी का चार्ज ऑन करना, इसको एड ऑन करने का काम माइक्रो क्लस्टर करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेलुलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जो भी एसिड है वो निकाला जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होगा, उसको पहले ही फ्री रेडिकल्स को कन्वर्ट किया जाएगा, डैमेज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, वो डैमेज नहीं करेगा। तो हमारा जनरल सिस्टम अच्छा रहता है, अंदर से इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, तो वो जो भी कैंसर सेल है उसको बढ़ावा नहीं देते, पूरा कंट्रोल सिस्टम रहता है, जैसे आर्मी की तरह। तो उसका और मतलब एक चीज समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं खाली एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है और ये सवाल रहता है जब ये मार्केट में जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि चूना मिला दो अल्कलाइन हो जाएगा, ककड़ी गाजर मूली पत्ता धनिया और क्या क्या मिलाते हो भाई, हाँ मिला दो अल्कलाइन हो जाएगा। तो एक चीज मेरे को समझ में आया जो आपने बोला, और शायद ये बहुत लोगों के सवाल का जवाब भी है, आप अल्कलाइन बना लो, लेकिन अगर उस अल्कलाइन में माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो उस अल्कलाइन का कोई फायदा नहीं है, यही आप बोलना चाह रहे हो? यस सर, क्योंकि वो लास्ट पार्ट तक जाना जरूरी है, जो प्रॉपर्टी है वो। एग्जैक्टली, हमारे सेलुलर लेवल तक वो रीच ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने आर्टिफिशियली उसको डिजाइन किया, आर्टिफिशियली उसको बनाया। सर डॉक्टर तुकाराम सर इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं, आई डोंट नो यस उनकी सर, आवाज आएगी नहीं आएगी। बड़े ब्लेस्ड हो आप लोग, वो सुपर मेरे ब्लेस्ड। मोबाइल से कर दी सर। हाँ वो हाँ, वही दिख रहा है मेरे को, मेरा, अगर बोलिए कुछ हाँ आवाज आएगी तो हम कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, उनको अनम्यूट करो। अनम्यूट है। हाँ, ये इसके ऊपर कुछ आप बोलना चाह रहे थे, यस सर, मतलब वो सेलुलर लेवल तक उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। यस यस यस। तो सेल्यूलर लेवल पे क्या होता है सर, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने की वजह से सेल एसिडिक बनती है। ऑलरेडी हम पेस्टिसाइड से हमारा बॉडी एसिडिक कर ही रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर अगर ज्यादा बढ़ गए तो सेल एसिडिक होती है, सूजन आ जाती है सेल के अंदर। जैसे सूजन आती है तो शुगर अंदर नहीं जाती है तो डायबिटीज होता है। जैसे एसिड ज्यादा बढ़ता है तो अल्सर होना चालू हो जाता है। तो उस
हाइड्रोजन आयन को, अभी हमारे पानी के अंदर लेस हाइड्रोजन आयन है और मोर हाइड्रोक्सिल आयन है, OH माइनस। जैसे OH माइनस सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि पतला है तो सेल के अंदर जाता है, नॉर्मल वाटर 10 to 15% ही जाता है, हमारा 85 to 95% पेनिट्रेट करता है सेल को। अब क्या सेल के अंदर क्या जाएगा, OH माइनस, और सेल के अंदर एसिडिक सेल जो हुई है हाइड्रोजन आयन से, OH माइनस प्लस H प्लस क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। Yes, sir. और दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। की अजून इथं ते आंघोळीचा पत्ता नाही आता कसं वाच वो पानी से निकलते बाहर आएगा और पूरे सेल नॉर्मल बनेगा, सेल हेल्दी बनेगा, अल्कलाइन बनेगा, और सूजन चली जाएगी अंदर से, सेलुलर लेवल पे सूजन चली जाएगी। और जैसे हम पानी शुरू करते हैं तो बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि पेशाब को बार बार जाना पड़ता है, या लूज मोशन होता है, पसीना आता है, सर्दी हो जाती है, ऐसे कुछ साइन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी हाइड्रोक्सिल आयन सेल को डिटॉक्स कर देता है। यस सर, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब अंदर जाके इतना कुछ होता है। महाराष्ट्राचा कोविड हेड आहे बहुत नुसतं चीजें सांगायला येतो. वाओ, हे इट्स जस्ट लाइक वाओ, यांनी हाँ? गोळ्या किती टाकल्या रे, डांबर गोळ्या किती जस्ट लाइक वाओ। थैंक यू डॉक्टर साहब, येत नाही दिसतंय जडगी. ये पॉइंट वैल्यू ऐड करने के लिए। या डॉक्टर संदीप सर कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू सर। वही जो एसिड जो बताया हमने कि ये प्रॉपर्टी है ना, एड ऑन करता है एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइंस को, हाइड्रोक्लस्टरिंग प्रॉपर्टी उसको अरे हे अच्छे से तर मेरे 10 गुना उसका पावर लोकांचं पाहिजे असतं लेते हैं उससे। दूसरा जैसा कि मैं बता रहा था कि सर्जिकल केसेस में काम त्यांना करता हूँ आपली मैं, भाषा कळत तो आप भी जब भी देखेंगे कि सर्जिकल नाही. केसेस जो भी है, जैसे कि टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, कई वॉर्ट होते हैं, लाइपोमा होते हैं, तो ये नथिंग बट क्या है कि एक बॉडी ने क्या किया है कि कंजर्वेटिव मोड पे जाके एसिड को कहीं ना कहीं जमा करने की कोशिश कर रहा है, पूरे बॉडी में ना फैले तो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम घर में साफ सफाई करने के बाद कोने में वो कचरा लेके एक साइड में करते हैं, वैसे बॉडी भी करती है कि जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को डैमेज ना हो, इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं हार्ट, किडनी, लंग्स, तो उससे दूर लेके जाती है, जैसे कि मसल्स में, जॉइंट्स में, जहां से शरीर के मिडल पार्ट से दूर, और उसको इनकैप्सुलेटेड करके वो ये करती है। और शरीर में पानी की मात्रा कम रहेगी तो वो डिटॉक्स नहीं होगा, शरीर कंजर्वेटिव मोड पे जाएगा और उसको जमा करके रखेगा। जब भी पानी आएगा तो उसको डिटॉक्स करने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी कभी जब नया स्टार्ट करते हैं पानी हम पेशेंट को, तो डिटॉक्स के सिम्टम्स आते हैं, किसी को उल्टी होती है, जुलाब होने के चांसेस होते हैं, सर्दी होने के चांसेस होती है, क्योंकि उसका पहले से जमा है वो मटेरियल, वो पानी पहुंचा ही नहीं है शरीर के पार्ट में, तो जमा है और फिर वो सिम्टम्स उसको आने लगते हैं। तो ये जो एसिड है वो जमा होने से उसको पेन छोड़ता है, जैसे कि टॉन्सिल है, अपेंडिक्स का बोलेंगे हम, क्योंकि आर्थराइटिस, जहाँ पे टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे आर्थराइटिस, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, आर्थराइटिस, अपेंडिसाइटिस, ओटाइटिस, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो मेडिकल के कुछ इसमें रहेंगे, तो वो पार्ट समझ में आएगा। तो ये होता है एसिड का, ये एसिड की वजह से ये चीज होती है, तो वो सूजन आती है, पेन होता है, लाली आती है, ये सिम्टम्स पहले छोड़ता है। अभी ये होता है एसिड की वजह से, जैसे कि हमने पानी चालू कर दिया ट्रीटमेंट के साथ में, डाइट मॉडिफिकेशन कर दिया, तो ये एसिड डिटॉक्स होने लगेगा, तो सूजन चली जाएगी, तो टॉन्सिल नॉर्मल होने लगेंगे, अपेंडिक्स की सूजन चली जाएगी, या घुटने में सूजन, जहाँ पे भी वो पेन है, दर्द है, तो धीरे धीरे डिटॉक्स होके वो ठीक होने लगेगा, तो उसको सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे लाइपोमा, इसको फैट की गांठ बोलते हैं, लाइपोमा, फैट की लाइलाज, गांठ बोलते हैं, हाँ, तो वो ठीक होती है इस पानी से, वो पिघलती है, वो एक्चुअली बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है कि वो टॉक्सिन जमा किए हुए होते हैं। मगर लाइपोमा से जहां तक मैं सुना हूँ, लाइपोमा लाइलाज है, क्योंकि लाइपोमा ये सूजन हो जाती है ना, ये मतलब ठीक होता है, आप ये कह रहे हो? ठीक होता है सर, सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, विदाउट सर्जरी भी होती है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग पार्ट पे होती है, कहीं एक जगह पे होता है तो निकाल लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जिसको लाइपोमा होगा। लाइपोमा जानते हो क्या होता है? लाइपोमा आपके शरीर में एक एक्स्ट्रा गांठ होती है, एक्स्ट्रा चर्बी होती है, जो फैटी एसिड की तरह होती है, ऐसे ऐसे ऊपर से फैटी एसिड है, एसिड जमा कर रहा है वो एसिड फैट की इसमें, तो एसिड हम डिटॉक्स करेंगे तो वो भी पिघलेगा।
वाह वाह वाह, इट्स माइंड ब्लोइंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से जरा बैक माउंटिंग चैट ऑन करना। आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि धीरे धीरे 30 दिन जब पूरा होगा तो आप रियली में कैंगन के डॉक्टर बन जाओगे? हाँ, कैंगन के डॉक्टर बन जाओगे। पूरी 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 एनाटॉमी मतलब आप सीख रहे हो कि एग्जैक्टली में कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं बॉडी के अंदर। और अब मुझे बताओ कि हमारा जो ये नया तरीका था विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर तुकाराम सर एंड हिज टीम, नया तरीका था मेरे दोस्तों, लोगों को रियल वाटर का रियल इंफॉर्मेशन और रियल बॉडी में जाके किस तरीके से काम करने का, ये जो हमने नया तरीका ढूंढा है, क्या रियली में अंदर से वाव वाव बोलने का मन कर रहा है? हेलो, तो बोलो ना, पैसा थोड़ी ना लगता है बोलने में, जरा एक बार बोलो वाव वाव एवरीवन। यस, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो यार, इसमें से ना बहुत सारी चीजें मैं भी नहीं जानता, मेरे लिए भी नया है, लेकिन ये सुन के ना डेली मेरे को मजा ज्यादा आ रहा है। और अब जब ये जानते हैं कि ये पानी हमारे शरीर में इतना अच्छा काम करेगा, इतना बढ़िया काम करेगा, तो अब हमारा जो रिस्पेक्ट है पानी के प्रति, मशीन के प्रति कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे दोस्तों आपके बिजनेस पे होगा। आप बोलोगे सर पानी के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? वही बात है ना, जिसके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता है आप उसके प्रवक्ता बन जाते हो, आप उसके स्पोक्स पर्सन बन जाते हो। और कैंगन में वही तो करना है हमको। जिस दिन आप कैंगन के स्पोक्स पर्सन बन गए, बिजनेस अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। सो डॉक्टर संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पूरा यकीन है कि आज आपने जितना इंसाइट्स दिया, डॉक्टर साहब भी मौजूद थे आज लकीली हमारे साथ, जो चीजें हमने सीखी है यहाँ पे कैंसर होने का कारण हमने ओटो एनरिच साहब से सीखा था। दो बताया था उन्होंने रीजन कि एसिडिक इन्वायरमेंट में ये बढ़ता है, अल्कलाइन इन्वायरमेंट में नहीं बढ़ता है। हमने सिर्फ पढ़ा था, हम लोगों को बता रहे थे, लेकिन आज आपने उसका एक एक्चुअल इनपुट दिया, उसका एक्चुअल रीजन बताया। एक्चुअली हमारी बॉडी में अभी तक हम क्या करते आए थे, अब हम हमारी बॉडी में नेचुरली ये पानी क्या कर रहा है, इस तरीके की तमाम सारी चीजें हमको जो है पता चली। लास्ट में एक चीज मैं सवाल पूछूं उससे पहले, मेरे दोस्तों, हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते हैं। डॉक्टर्स, उनका अनुभव है, उनकी पढ़ाई है, उनकी एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने अनुभव को, जिन्होंने लोगों पे, अपने परिवार पे जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो आपसे शेयरिंग कर रहे हैं। आप कृपया करके इन चीजों को आप गलत तरीके से मार्केट में प्रमोट मत करना कि आओ पानी ले लो, कैंसर ठीक कर लो, आओ मैं पानी वाला बाबा हूं, तुम्हारा फेफड़ा का सब सही कर दूंगा। ऐसा करके मार्केट में मेरे दोस्तों प्रमोशन मत करना। ये सिर्फ पानी है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। सामने वाले की जो समस्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा और क्या होगा। हम सिर्फ पानी को बदल रहे हैं। प्रूव ये है, प्रमाण ये है कि हम जो पानी पी रहे थे वो पानी हमारे बॉडी के लिए सही नहीं था। ये पानी हमारे बॉडी के लिए सही है। कैंगन वाटर मेरे दोस्तों एक साइंटिफिक जो है तरीके से एक नेचुरल वाटर है जो हमारे बॉडी में जा रहा है। और हमारे बॉडी में चूंकि 72% पानी है, तो 72% अगर हमारे शरीर का हिस्सा सही हो जाए तो हम अपने आप को निरोगी कह सकते हैं मेरे दोस्तों। और इसीलिए इन तमाम सारी चीजों को हम रेकमेंड कर रहे हैं, ना कि मेडिकली हम ये आपको बोल रहे हैं कैंसर तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। आई होप मेरी बात, मेरी भावना दोनों आप समझ गए। क्यों? क्योंकि कुछ पहलवान लोग, मुझे मालूम है, दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल कैंसर हॉस्पिटल के सामने धरना देंगे और बोलेंगे हॉस्पिटल खाली करो, मैं पानी वाला नया बाबा मार्केट में आया हूं।
और ठीक कर रहा हूँ। तो ऐसी हरकतें आप ना करें, इस वजह से मेरा ये बोलना बहुत जरूरी था। शुक्रिया आप सभी का, गॉड ब्लेस यू। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। या और ऐसे मेरे दोस्तों रियली में बहुत रिजल्ट मिले हैं, बहुत रिजल्ट मिले हैं। दावा हम नहीं करते हैं, इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट है जहां पे कंपनी और सिस्टम दोनों हमको जो इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है। ऐसे कई रिजल्ट्स हमको मिले हैं, ऐसे कई रिजल्ट्स हमको मिले हैं मेरे दोस्तों। ओके, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि हमारा विश्वास बढ़ रहा है, हमारा फेथ प्रोडक्ट के प्रति, हे कर बरं काय तर आहे का कोर काय का कोर कंपनी के प्रति, हे करणार तर चावीने करणार आहे तिथे चावीने सिस्टम के प्रति, ते चावीने बघ और हमारे फैसले के प्रति दिन बे दिन ज्यादा बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, तुकाराम सर, आपका भी थैंक यू।